हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे HMT हीट एंड मास ट्रांसफ़र। इसे हम HMT के नाम से भी जानते हैं ज़्यादातर। इसमें देखेंगे हीट ट्रांसफ़र इन बेस्ड ऑन किस पर है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। हीट मास एंड ट्रांसफ़र किस पर है, बेस्ड हीट ट्रांसफ़र सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें देखेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में क्या है, ये तीन टाइप के मोड हैं इसके। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेंशन, तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन में क्या है, इसमें है हीट ट्रांसफ़र विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। किसमें है, डिस्प्लेस ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें क्या है, बाय मोशन ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल। किसमें है, इसको मोशन किसमें करेगा, फ्लूइड के फॉर्म में। और इसमें क्या है, हीट ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसके फॉर्म में वेव ट्रांसफर होगा, वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें है कंडक्शन में अकर्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इसमें क्या है, टेम्परेचर क्या डिफरेंस हो रहा है। और इसमें क्या है, अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। क्या होगा, डेंसिटी में डिफरेंस होगा। अगला है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या है, अकर्स फ्रॉम ऑल बॉडी एट टेम्परेचर अबव केल्विन, 0 केल्विन। सभी बॉडी क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 केल्विन अधिक रहेगा, 0 केल्विन रहेगा, के ऊपर रहेगा। और कंडक्शन में क्या है, रिक्वायर्ड मीडियम की जरूरत पड़ेगी। और कन्वेंशन में है इट इज आल्सो रिक्वायर्ड मीडियम, इसमें भी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। इसमें क्या है, रेडिएशन में मीडियम की जरूरत क्या रहेगी, नहीं रहेगी। ठीक है। अगला है कंडक्शन। देखेंगे कंडक्शन में क्या है, पहला है कंडक्शन मैकेनिज्म इन सॉलिड। सॉलिड में देखेंगे कंडक्शन इन सॉलिड। इसमें क्या है, बाइलेक्ट्रिक वाइब्रेशन। और दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगला है कंडक्शन मैकेनिज्म इन लिक्विड एंड गैस। इसमें सॉलिड देखेंगे, इसमें लिक्विड एंड गैस देखेंगे। तो क्या होगा, इसमें कॉलिजन आएगा और इसमें कॉलिजन और डिफ्यूजन। अगला है फ्यूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। क्या है, एक बॉडी है, क्या है, इसमें T2 से T1 टेम्परेचर हो रहा है, घट रहा है। जिसमें क्या है, टेम्परेचर T1 की क्या है, हीट फ्लो हो रहा है। तो इसमें क्या है, T1 की वैल्यू T से क्या है, ज़्यादा है, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और ये पूरे एरिया है इसके। तो क्या हो जाएगा, फ्यूरियस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन Q इक्वल टू -K इंटू A इंटू dt अपॉन dx। W क्या है, यहाँ पर W वाट है और A है, Q है हीट फ्लो थ्रू बॉडी पर यूनिट टाइम। और A क्या है, एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो मीटर स्क्वायर में। और अगला है dx क्या है, थिकनेस ऑफ बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है। और K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। इस K थर्मल कंडक्टिविटी K का डायमेंशन क्या होगा, M इंटू L T पर पावर -3 Q पर पावर थीटा पर पावर -1। ठीक है, ये हो गया डायमेंशन ऑफ K। अगला है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल हैं सबके कंडक्टिविटी के मान क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी के मान अलग अलग है। जैसे डायमेंशन का क्या, डायमंड का क्या है 2300 है, सिल्वर का 405 है, और कापर का देखेंगे तो 385 होगा, एल्युमिनियम के लिए 200 हो, और स्टील के लिए 15 से 35 के बीच में रहेगा। मरकरी का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ग्लास का देखेंगे तो 1.2 हो जाएगा। एयर के लिए 0.024 रहेगा। वाटर के लिए वही देखेंगे 0.6 हो जाएगा। एक है एस्बेस्टोस, क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। फ्रेयॉन के लिए 0.0083। तो इसमें क्या है, सबसे हाईएस्ट किसका है, हाईएस्ट देखेंगे तो डायमंड का है, लोवेस्ट देखेंगे तो
फ्रेयॉन 12 का है। ठीक, क्या देखे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अगला देखेंगे डिफिशिएंसी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, किस पर डिपेंड रहता है थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे कि आप गैस इंक्रीज कर रहा है, जिसमें गैस के लिए अगर थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करे तो साथ में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और मॉलिक्यूलर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं रहेगा। एक्सपेक्ट इन एक्सटर्नल केस ऑफ, जैसे वैक्यूम हो गया, एग्जाम्पल इसका क्या है, वैक्यूम है। अगला है थर्मल कंडक्टिव ऑफ लिक्विड डिक्रीज, क्या है, लिक्विड में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है विथ ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर एस्पेक्ट प्योर वाटर एंड ग्लिसरीन इन विच थर्मल कंडक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या होगा, टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। फिर क्या है के इन मेटल, अगर थर्मल कंडक्टिविटी मेटल के में क्या होगा, डिक्रीज करेगा विथ क्या होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा मेटल में क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी घटेगी और क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और नॉन मेटालिक में उस लिक्विड का जनरली जैसे लिक्विड है तो क्या होगा, घटेगा, लेकिन क्या है टेम्परेचर क्या होगा, विथ बढ़ेगा। सबसे देखेंगे थर्मल कंडक्टिव किस में अधिक है, सॉलिड में, और उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में। आज हम HMT में क्या क्या देखे हैं, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर देखे, फिर कंडक्शन में देखे, फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन जिसमें इसका फार्मूला देखे, डायमेंशन उसका देखे, और थर्मल कंडक्टिविटी के थर्मल डिफरेंट मटेरियल के क्या न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो देखे हैं, डिफिशिएंसी ऑफ थर्मल कंडक्टिव देखें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।